क्या रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीत सकती है? क्या रियल मैड्रिड यूवेंटस को हराकर आगे बढ़ सकती है? क्या भाभी के अंदर, मेरा मतलब है, क्या जाबी अलोंसो के अंडर रियल मैड्रिड ऐसे सपने देख सकती है ऑफ बीइंग द फर्स्ट टीम टू विन द क्लब वर्ल्ड कप? दोस्तों, बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की है यार, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा मेरे एंड से पूरी कि मैं आपको इन सारे सवालों का सही जवाब दूं, वो बीच में जो मैंने बोला था उसका नहीं। बट दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बड़े मैच के बारे में। दिस इज द फर्स्ट रियल टेस्ट फॉर जाबी अलोंसो। दिस इज वेयर वी विल एक्चुअली गेट टू नो where we stand as a team, because realistically speaking अल हिलाल, ड्यू रिस्पेक्ट, आप बात कर लो और जो हमने टीम्स फेस करी, पाचुका की आप बात कर लो या फिर आप बात कर लो हमारी लास्ट ओपोनेंट की, ठीक है, आरबी सैल्जबर्ग की, इन सब की आप बात कर लो, दे आर नॉट एट दैट लेवल जो यूवेंटस का है, बायर्न म्यूनिक का है, इंटर मिलान का है, पीएसजी का है, मैनचेस्टर सिटी का है, जो इस कंपटीशन में चेल्सी का है। ये सारी टीम जो हमने फेस करी है ना, ये ट्रेलर था। अब असली पिक्चर क्या होगी ना, आपको अब यहां से मालूम पड़ेगा। एंड सच में बताऊं दोस्तों, मैंने कहीं पर यह पढ़ा था कि अब से कोई भी मैच मैड्रिड जो खेलेगी और हार जाएगी, वो पोटेंशियली लूका मॉड्रिच और लूकस वास्केस का आखिरी मैच होगा। एंड ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा बीटी देती है भाई, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता बट हाँ देती है भाई। बट दोस्तों, एआई का जमाना है, सुपर कंप्यूटर का जमाना है, एंड यहां पर एआई और सुपर कंप्यूटर ये भौंकता है दैट रियल मैड्रिड आर द सिक्स्थ फेवरेट टीम टू विन द क्लब वर्ल्ड कप करेंटली। जिसका मतलब यह है दैट वी ओनली हैव अ 9.7% चांस ऑफ विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप, विच इज सैड भाई। मतलब व्हाई डज एआई ऑलवेज यू नो लुक डाउन अपॉन अस भाई? मतलब चैंपियंस लीग में भी हम कभी फेवरेट्स हो पाते नहीं है, बस पिछले साल हुए थे। तो क्या चल रहा है भाई? बट ठीक है भाई, ठीक है। जब जब हम फेवरेट्स नहीं होते ना कॉम्पिटिशन्स के, तभी हम जाकर जीत जाते हैं भाई उन्हें। मैं तुम्हें होप्स नहीं दे रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन 2022, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन 2024, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, सबसे पहले दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर बाय चांस हमने यूवेंटस को हरा दिया तो हम किसे फेस करेंगे। इफ वी एलिमिनेट यूवेंटस, वी विल आइदर फेस बोरुसिया डॉर्टमंड और मॉन्टेरे। आई पर्सनली फील हम डॉर्टमंड को फेस करेंगे। डॉर्टमंड को भी हम हरा सकते हैं, मेरे में इतनी अब जो है कॉन्फिडेंस आ चुकी है विद दिस टीम, विद दिस क्लब, विद दिस प्लेयर्स, कि भाई हम हरा देंगे भाई, डॉर्टमंड को तो हरा ही देंगे। उसके बाद सेमीफाइनल्स विल बी द फाइनल टेस्ट भाई, वो आपका फाइनल एग्जाम होगा भाई 80 मार्क का। आप वहां पर या तो पीएसजी को फेस करोगे या फिर बायर्न म्यूनिक को फेस करोगे। बेसिकली क्वार्टर फाइनल्स में पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिक विल बी अ फिक्सचर, एंड उसमें से जो जीतता है वो आएगा आपका सेमीफाइनल्स में। होपफुली वो बायर्न म्यूनिक हो, क्योंकि पीएसजी तो भाई स्कैरी है भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई। बट एनीवेज दोस्तों, बात करते हैं हमारे करंट मैच के बारे में, रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस के बारे में। क्या होने वाला है इस मैच में, क्या करेंगे जाबी अलोंसो, क्या होंगी हमारी टैक्टिक्स? तो यार दोस्तों, मेरे हिसाब से ना मैड्रिड एक 3-4-3 या फिर एक 3-5-2 की अप्रोच अपनाएगी, जो पिछले मैच में आरबी सैल्जबर्ग के सामने अपनाई थी। इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या टैक्टिक्स हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन एक बार मेरी प्रिडिक्टेड 11 सुन लो। 3-5-2 स्ट्रक्चर होगा या फिर 3-4-3 स्ट्रक्चर होगा, जहां पर आपके ऑब्वियसली थे वो कोर्तुआ गोलकीपर होंगे, आपके राइट विंग बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड होंगे, यू विल बी गोइंग विद 3 सेंटर बैक्स, और एलियन चुआमिनी, एंटोनियो रूडिगर एंड डीन हाउसन। बिकॉज ये तीनों ने कलेक्टिवली काफी अच्छा काम करा था। ऑल्दो रूडिगर थोड़ा सा कम पेसी लग रहा था, बट यहां पर राउल एसेंचो का ही ऑप्शन है एंड ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट, तो यहां पर आपको रूडिगर को ही चूज करना पड़ेगा। लेफ्ट विंग बैक विल बी फ्रान गार्सिया भाई, ही हैज बीन अ रेवलेशन इन द क्लब वर्ल्ड कप। हम में से कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ्रान गार्सिया इतना अच्छा खेलेगा। एंड अब जो है जाबी अलोंसो को क्वेश्चन करने पे उसने मजबूर कर दिया वेदर वी इवन एक्चुअली वांट एल्वारो करेरास और नॉट। बट वी वांट हिम, ठीक है, वी वांट हिम। सिर्फ 2-3 मैचेस के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। यू स्टिल हैव फर्लिन मेंडी ऑन द बेंच, ही इज आई गेस इंजर्ड। पर हाँ, मिडफील्ड की अगर हम यहां पर बात करें तो मिडफील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम एंड फेदे वेल्वर्दे विल कंप्राइज योर मिडफील्ड, जहां पर आर्दा गुलर डीपर एरियाज में ऑपरेट करेगा, डुअल्स जीतेगा और बॉल को तुरंत रिसाइकल करेगा। वहीं पर मैं जूड बेलिंगम और वेल्वर्डे की बात करूं तो भाई जहां पर बॉल होगी वहां पर वेल्वर्डे आपको दिखेगा। दैट इज हिज रियलिस्टिक पोजिशन, दैट इज वॉट ही हैज डन अंडर एंचेलोटी, एंड वो वही सेम चीज करेगा अंडर जाबी अलोंसो। जहां बॉल होगी वहां पर आपको वेल्वर्डे दिखेगा, ठीक है, दैट इज द रियलिटी। क्लीन स्वीप मैं आप लोग को बोलता हूं। पर पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो वेल्वर्डे ट्रेंट को भी सपोर्ट करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा। एंड वहीं पर ट्रेंट को भी समझना पड़ेगा कि भाई वेल्वर्डे एडवांस पोजीशंस में जा रहा है, तो आई हैव टू स्टे बैक, आई हैव टू स्टे डीप एंड पुट इन दोज लॉन्ग बॉल्स। तो वो क्लैरिटी दोनों के बीच में रहनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में रहनी चाहिए। एंड जूड बेलिंगम भाई, ही विल बी देयर नो मैटर व्हाट।
there's no नीड टू से दैट भाई, ठीक है। तो जूड बेलिंगम होंगे आपकी, ये मिडफील्ड थ्री होगी। बाकी फ्रंट टू मेरे हिसाब से विनीशियस और गोंजालो गार्सिया हो सकता है। 3-4-3 में मैं ये इसलिए बोल रहा था कि 3-4-3 में थर्ड आपका जो प्लेयर है वो राइट विंग पे वेल्वर्डे हो सकता है। सो इट इज आइदर अ 3-5-2 और अ 3-4-3। अब दोस्तों मड्रिड की जो 3-5-2 वाली फिलोसफी है ना, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा काम करती है, बिकॉज अब तक टूर्नामेंट में जिस तरीके से 3-4-3 और 3-5-2 में हमने डोमिनेट किया था, थोड़ा बहुत पोजीशन, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया था गेम को, वो इन्हीं सिस्टम्स में आया था, ठीक है। तो ये फॉर्मेशंस जो हैं, बैक थ्री वाला जो सिस्टम है, वो आपको वो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू अडेप्ट इनटू सर्टेन सिचुएशंस, जो जाबी अलोंसो बायर लेवरकुसन में भी कर चुका है। तो मेरे हिसाब से इन दीस नॉकआउट मैचेस जाबी अलोंसो बैक थ्री के साथ ही जाएगा। एंड यहां पर जो है यूवेंटस के क्विक काउंटर अटैक्स को स्टॉप करने के लिए आप बैक थ्री इंपोज कर रहे हो, जहां पर आपके पास दो विंग बैक्स भी है, तो यू आर प्रैक्टिकली डिफेंडिंग विद 5 मैन एट द बैक टू स्टॉप दोस ट्रांजिशंस, जस्ट इन केस अगर वो हो भी जाते हैं तो। यहां पर ऑरेलियन चुआमिनी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन दिस एंटायर टीम। एंड जाबी अलोंसो ने खुद ने ये बात बोली है भाई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट ऑरेलियन चुआमिनी मेरे पूरे प्रोजेक्ट का कॉर्नर स्टोन होगा भाई, एंड दैट इज ऑनेस्टली अ वेरी वेरी बिग थिंग टू स्टे। यहां से मालूम पड़ जाता है कि चुआमिनी बहुत बड़ा पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, एंड शायद से इस समय बेस्ट प्लेयर है टीम का। तुम्हारे हिसाब से करंटली इस क्लब वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर कौन रहा है टीम का, कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे पूछेगा, आई थिंक इट हैज बिन नन अदर देन ऑरेलियन चुआमिनी। तो चुआमिनी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैच, जिस तरीके से वो बॉल को रिसाइकिल करता है, बिल्डअप को ज्यादा इफेक्टिव करता है। चुआमिनी विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भाई। मैन मार्किंग भी बंदे की बहुत सॉलिड है, तो ऑल ऑफ दोस ट्रेड्स विल कम इन हैंडी अगेंस्ट यूवेंटस एंड अगेंस्ट डूसन व्लाहोविच। तो चुआमिनी वर्सेस व्लाहोविच या फिर रूडिगर वर्सेस व्लाहोविच जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डूल होगा टू वॉच। उसके साथ ही साथ फ्रांसिस्को कंचेसाओ वर्सेस फ्रान गार्सिया भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डूल हो सकता है। वहीं पर अगर मड्रिड की अटैक की यहां पर मैं बात करूं, तो आई थिंक इट इज गोना बी विनीशियस वर्सेस फेडरिको गाती, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है टू वॉच। ऑल टुगेदर मेरे को यूवेंटस से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से मैन सिटी के सामने भाई वो पिट कर आ रहे हैं, देर इज नथिंग मच टू से। उनका मैनेजर भी भाई कोई रैंडम बंदा ही है, मतलब नो ऑफेंस भाई, आई डोंट रिमेंबर द गाइज नेम, इगोर करके कुछ बंदे का नाम है। एंड यहाँ पर यूवेंटस मेरे हिसाब से दे आर नॉट दैट टीम दैट दे वंस वर। जिस तरीके से वो यूरोप में डोमिनेट करते थे एक टाइम पे, दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे आर सिंपली नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, ठीक है। दे आर वे वे फार अवे फ्रॉम दैट, और उनकी लाइनअप में आपको वो क्लियरली समझ में आता है। तो यहाँ पर जो गेम होगा ना, यहाँ पर सिंपली सिंपली ये होगा दैट यूवेंटस ड्रॉप डीप रहेगी, ठीक है। दे विल डिफेंस वेरी वेरी नैरो वे, एक बहुत डीपर तरीके से वो सिटअप करेंगे, सिट बैक करेंगे, एंड साथ ही साथ वो काउंटर अटैक वाली सिचुएशंस को जो है इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे एंड उसको यूटिलाइज करने को जाएंगे। तो यहाँ पर जो है यूवेंटस से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं है। देर देर गेम इज प्रीटी मच डेड, काउंटर अटैक करना है उन्हें बस, और सिट बैक करना है। यहाँ पर मड्रिड को जो है पोजेशन डोमिनेट करना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा, पुल अपार्ट करना पड़ेगा आपके इसके क्या बोलते हैं यूवेंटस के डिफेंस को। एंड आई थिंक यहीं पर जाबी की टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर पोजिशनल अवेयरनेस और प्लेयर की जो पोजिशन होती है ना, पोजिशनल प्ले जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जाबी अलोंसो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस प्ले करता है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हम यूवेंटस की डिफेंस को पुल अपार्ट कैसे करते हैं, स्ट्रेच कैसे करते हैं, वाइड कैसे करते हैं, बिकॉज दे लाइक टू स्टे नैरो, ठीक है। तो यहाँ पर विनीशियस जूनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जूड बेलिंगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड गुंसालो गार्सिया, जिस तरीके से ये छोटा लड़का भाई, ये बंदा लिंकअप प्ले कर रहा है, पोजिशनल मूवमेंट्स कर रहा है, गोल मार रहा है, वर्क रेट दिखा रहा है, ही विल ऑल्सो कम इन हैंडी इन दिस मैच, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एंड मड्रिड की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, इट इज गोइंग टू बी अ बैक थ्री। एंड ऑल टुगेदर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया गेम में क्या होने वाला है। अब दोस्तों मिलते हैं तुम लोग को गेम के टाइम पर, बिकॉज इस मैच का मैं वॉच लॉन्ग डेफिनेटली करने वाला हूं, तो जुड़ जाना मेरे साथ 11:30 शार्प, ठीक है। जस्ट 1 आवर बिफोर द मैच वी विल टॉक अबाउट द एंटायर प्रीव्यू। हो सकता है कोई सा लाइनअप में चेंजेस हो तो उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफेंसिव सॉलिडिटी मड्रिड मेंटेन करेगी विद अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड और भी चीजें आपको यहाँ पर जो है देखने मिलेगी मड्रिड के एंड से। क्या मड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीत सकती है? हु नोज भाई, हु नोज, इवन आई डोंट नो, बट क्या मुझे लगता है मड्रिड जीत सकती है? मे बी, मे बी। Let's have that hope. Let's have that belief. We are Real Madrid after all. Xabi Alonso has resurrected the soul of this Real Madrid team, the soul of Los Blancos. ओवर हाइप मानना है मान के चल लो, हाइप मानना है मान के चल लो, बट भाई अब जो है आनंद आ रहा है, पूरा पूरा आनंद आ रहा है इस टीम को देखने में। तो भाई मजा उठाओ यार, मजा उठाओ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को लाइक करें, मड्रिड सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ दोस्तों सी यू एट 11:30 हाला मद्रिद ई नमास हस्ता इल फिनाल वामूस रियल।